जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोबारा से आपकी क्लास करने का प्रोग्राम बनाया है। काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं हो रही थी। लूसेंट का कुछ सॉल्यूशन बचा हुआ है, उस पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्लास में एक लाइव लिया आया था मैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मुझे काफ़ी चोट आई और उस वजह से क्लास नहीं ले पाया और मुझे चोट की वजह से खड़ा होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी कि भाई ऑनलाइन क्लास में मुझे काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ेगा। तो खड़ा होने की गुंजाइश कम थी, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, पैर में दर्द होता है और यहाँ ये हाथ का मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो रही थी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। जैसे कि दोबारा से चैनल पे हम आए तो आप लोगों का जितना ज़्यादा सहयोग मिलेगा, जितने ज़्यादा व्यूज़, कमेंट्स और के लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो हमारा मनोबल उससे और बढ़ता है। अच्छा लगता है कि बच्चे लाइक करते हैं, हमारा पढ़ाना उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें हेल्प कर रहा है, तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा होता है। और देखो थोड़ा सा बड़ी एक शर्मनाक स्थिति है, मैं दिखा सकता हूं आपको, अगर आप देखना चाहो तो देखो। ये आप देख सकते हैं कि जो वॉच टाइम है लास्ट 28 डेज का, भाई नोट सब्सक्राइब्ड, जो नोट सब्सक्राइब्ड है उनका 56.2% है और सब्सक्राइब्ड कैंडिडेट्स का ओनली 43.8%। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनकी हेल्प हो रही है, उनसे वॉच टाइम आ रहा है, तो वो वॉच टाइम आप देख सकते हैं कि कितने जने हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेटा आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में। आप लोगों को अच्छा लगता है तो दीजिए ना दूसरों को भी हेल्प, और हमें भी अच्छा लगेगा और चैनल सब्सक्राइब होगा तो हमें उससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप लोगों के सामने आज का ही डेटा है। आज मैंने काफी दिनों बाद ऑनलाइन करने का ट्राई किया है। दर्द है मुझे अभी भी पैर में, कोशिश कर रहा हूं। तो आज आपके लिए क्लास लेके आया हूं। आज न्यूमेरिकल की क्लास है और इसमें जो आपका चैप्टर होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर आपका 32, चैप्टर नंबर आपका होगा 32। तो पहले 12th वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ 11th का वो करेंगे। तो पहले ये करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप एक बार ये जो आपके सामने नजारा है ये देख लीजिए कि भाई इस पे थोड़ा सा रहम कीजिए, ऐसा ना कीजिए कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सभी साथियों के साथ में। और एज यूजुअल अंकुश सर आपके साथ है ही, और अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, कोशिश करूंगा थोड़ा सा और 1-2 प्रैक्टिस सेट कराऊं डेली। बस वो देखता हूं कैसे कर पाऊंगा मैनेज, क्योंकि एक्सीडेंट से जो रिकवरी है उससे शरीर में काफी चोटें हैं और थकावट की वजह से ज्यादा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए आप लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है, ठीक है। चलो अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला न्यूमेरिकल है आपके सामने, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या के धातु के गोले की धारिता क्या होगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल 1 मीटर त्रिज्या, रेडियस दे दी 1 मीटर, धातु के गोले की धारिता क्या होगी। भैया गोले की धारिता जो होता है C इक्वल्स होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁻9 और R की वैल्यू 1। तो आपका ऑप्शन आ गया C। आपका ऑप्शन क्या आ गया फर्स्ट का C, ठीक है भाई। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और आप फॉर्मूले के लिए एक लूसेंट मिशन 2020 के नाम से क्लास है, उसमें आप क्लास देख सकते हैं। इस बार तो मैं आपकी कोई क्लास नहीं ले पाया, वजह रहने की थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रही साथ में, इसलिए नहीं ले पाया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समांतर प्लेट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धातु का 9 सेंटीमीटर गोला, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 9 × 10⁻² मीटर त्रिज्या है, रेडियस है, और उस पर चार्ज
चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम चार्ज है। और एनर्जी पूछिए U क्या होगी, एनर्जी पूछिए U क्या होगी। तो भैया U इक्वल्स टू होते हैं 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब Q हमारे पास है बट C नहीं है, और क्या है स्फीयर के लिए क्या होता है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो भैया Q स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और रेडियस है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो भैया 9 से ये 9 कैंसिल हो गया और ऊपर लेके जाए इसे हम पावर को, तो ये 10 की पावर 9 एज इट इज ऊपर है, और ये 2 ऊपर 11 हो गई ऊपर जाके। तो ये आ गया हमारा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 10 की पावर प्लस 11 और अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से कितना कट गया 8 बार कट गया, ठीक है। और ये कितना बचा 10 की पावर माइनस 1, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1 या 0.8 जूल। कितना आ गया 0.8 जूल। आपका आंसर आ जाता है यहां से हमारा डी, सेकंड का ऑप्शन आ गया बेटा डी। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने थोड़ा सा खोल के किया है, और भी छोटी हो सकती है आपकी प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस आपको जो चीजें आप 2 लाइन 3 लाइन में खत्म करते हैं वो 1 लाइन में खत्म करने की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समांतर प्लेट संधारित्र वायु संधारित्र की धारिता दी है 8 माइक्रोफैरड। वायु संधारित्र का मतलब है सी नोट दे दिया 8 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि पहले डी थी और अब कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, D/2 कर दी जाए। और उसके बीच में क्या रख दिया जाए, के प्रावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 5 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल भर दिया जाता है। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, C क्या होगी। अब हमें पता है C इक्वल्स टू होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पर अब D को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि D डैश कर दिया, और D डैश की वैल्यू हमारी D/2। अब ये ऊपर चला गया, ये हो गया हमारा 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये है वायु संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वायु संधारित्र की धारिता आपको यहां दी हुई है बेटा। तो आप क्या करेंगे, C इक्वल्स टू 2 इंटू के की वैल्यू 5 और एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A अपॉन D की वैल्यू है आपकी 8। तो ये आपका आ गया 80 माइक्रोफैरड। कितनी आ गई, 80 माइक्रोफैरड आ गई। 5 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हाफ करने पर ये आ गया आपका 80 माइक्रोफैरड। ऑप्शन आ जाता है बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 3 संधारित्र कैपेसिटर हमारे जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है C है, और क्या कर दिया सीरीज में जोड़ दिया। भैया सीरीज का हमें पता है 1/C, S इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से नंबर ऑफ एन्स तक है। और अगर सेम वैल्यू के n जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाता है हमारा C/n। सेम वैल्यू के कितने हो जाते हैं, n जुड़े हुए, कितना हो जाता है C/n, और यहां कितने जुड़े हुए हैं 3, तो कितना हो गया हमारा C/3, और ऑप्शन आ जाता है आपका C/3 हो जाता है, ऑप्शन आ जाता है आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, समान धारिता के इक्वल कैपेसिटेंस के 3 संधारित्र को, 3 कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। सेम क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ दिया, जिनकी कितनी है इक्विवेलेंट C S इक्वल्स टू है 6 माइक्रोफैरड।
6 माइक्रोफैरड। तो ये कह रहा है समांतर में जोड़ी जाए, पैरेलल में जोड़ी जाए तो क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया इक्वल वैल्यू के सीरीज में जोड़े तो क्या होता है, C/3 होता है, C/3 होता है। और पैरेलल में इक्वल वैल्यू के जोड़े जाए, समांतर में जोड़े जाए तो क्या हो जाएगा, ये कह लो C/3 जितने भी नंबर होंगे उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, उनकी संख्या आ जाएगी इक्वल वैल्यू की अगर होती है। यहां इक्वल वैल्यू के कितने हैं, 3, कितने हैं 3 है, तो कितना आ गया C/3। ऐसे ही पैरेलल में क्या होता है, N इंटू सी होता है, N इंटू सी होता है। तो N की वैल्यू 3 और यहां से आप C की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 6 इंटू 3, ये हो गया हमारा 18। और आपका पैरेलल में आ जाता है 54 माइक्रोफैरड। कितना आ जाता है, 54 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। सीरीज इक्वल है तो C/N, यहां 3 है 3 कर लिया। पैरेलल इक्वल है तो NC, यानी कि N की वैल्यू 3 और C। क्वेश्चन नंबर आपका 6, यहां इसका ऑप्शन क्या होता है आपका, इसका भी ऑप्शन C आ जाता है, 5th का भी। क्वेश्चन नंबर 6, समान धारिता के इक्वल कैपेसिटेंस के N कैपेसिटर है। समान धारिता के N संधारित्र पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में और फिर सीरीज में जोड़ दिए। एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, दोनों जोड़े। पहले क्या किया, पैरेलल में जोड़ा, फिर सीरीज में, समांतर में और श्रेणी में जोड़ा। क्या कहते हैं, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का रेशियो, दोनों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो चाहिए, CP/CS हमें चाहिए, रेशियो चाहिए। तो भैया इसका हमने बताया है क्या होता है, N इंटू सी होता है, और इसका क्या होता है, C/N होता है। तो N चला गया ऊपर, ये C से C कट गया, तो रेशियो आ गया हमारा N² रेशियो 1, रेशियो आ गया हमारा N² 1। ऑप्शन आ जाता है B हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा, दोबारा से क्या कह रहा है, C धारिता के संधारित्र को क्यों आवेश देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है, और उसे Q चार्ज दिया तो उसमें एनर्जी कितनी आ गई, U आ गई, यानी कि 1/2 Q² C आ गई एनर्जी उसमें फर्स्ट कंडीशन में, इतनी एनर्जी आ गई। अब कह रहा है कि आवेश को, चार्ज को इंक्रीज करके 2Q कर दिया जाए, चार्ज को इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए, तो नई एनर्जी क्या होगी। तो भैया कंडीशन लगा दे, U' नई एनर्जी 1/2 चार्ज क्या कर दिया, डबल कर दिया का (2/C). तो भैया 1/2 4Q² अब आप देखेंगे कि भैया ये किसके इक्वल है, Q² किसके इक्वल है, U के। तो U' हो गया हमारा 4U के, U' कितना हो गया, 4 गुना हो गया। नई एनर्जी कितनी आ गई हमारी, 4U, 4 टाइम्स आ गई, 4 गुना हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन इसका भी क्या है हमारा, C है इसका ऑप्शन भी 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र 1 माइक्रोफैरड के C1 और C2 दोनों इक्वल है, 1 माइक्रोफैरड के हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, समांतर में जोड़े हैं। तो पैरेलल में जोड़े तो इसके बाद क्या कह रहा है, इनके सीरीज में 0.5 का जोड़ दिया। तो ध्यान देना, एक C3 कितना है, 0.5 का है जो सीरीज में, यानी कि कनेक्शन इनके ये दो पैरेलल में और इनके सीरीज में एक ये C1, ये C2 और ये C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है, तुल्य धारिता क्या होगी। भैया पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो गए, इनका बन गया हमारा 2, इनका कितना बन गया हमारा 2 बन गया। ठीक है, और C3 कितना हुआ, इन दोनों का बन गया हमारा 1 और 1 2, और ये है सीरीज में 0.5। तो क्या होता है, इक्विवेलेंट सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा दोनों की मल्टीप्लाई बटे, चलो एक बार देख लो, 1/C इक्वल्स टू 1/C' प्लस 1/C3, ये होता है। इन दोनों का C' कितना हो गया
वन अपॉन हो गया हमारा 2, 1/0.5। भैया दशमलव हटा लो, यहां क्या कर लिया हमने, ऊपर 0 लगा लिया। एलसीएम इक्वल करो, 5 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 5 की यहां कर दो, 2 की यहां कर दो, 2 की यहां कर दो, ये एलसीएम आ गया 10 हमारा, एलसीएम आ गया 10। ये 5 और ये 20 25, तो 1/c, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 10/25। सी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 10/25, और 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4 माइक्रोफेरेड। ये आया एक तरीका तो लॉन्ग का। दूसरा तरीका क्या है, जो आपको क्वेश्चन में देखते ही लगा देना है। अब बता रहा हूं, आगे डायरेक्ट लगाएंगे। भैया पैरेलल में दोनों जोड़ दिए 2, और ये इनके सीरीज में, तो क्या होगा दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। ये देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट था, पॉइंट से पॉइंट, 5 से 5 बार, और 5 से 2 गया 0.4 बार, 5 से 5 कितना गया 0.4 बार गया। ठीक है, तो निमट गया काम, शॉर्ट मेथड। ठीक है, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, फटाफट क्वेश्चन होंगे अब इससे। अब इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटेंस है। अच्छा क्वेश्चन चेंज नहीं हुए, अभी 1 मिनट रुकना जरा। एक मिनट रुकना जरा बेटा।
भाई थोड़ा सा गैप देना पड़ा, बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 8 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 और 4 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटेंस है सीरीज में, ठीक है, एक 2 का है एक 4 का है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सी हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। 4 और 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 2 से कट गया 3, तो कितना आ गया? 4/3 माइक्रोफेरेड आ गया। अब इस पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, कितना विभवांतर लगाया? 1200 वोल्ट का। इतने वोल्ट का क्या होगा? विभवांतर लगा दिया। तो भैया ये कह रहा है कि 2 पे कितना विभवांतर आएगा? सीरीज में देखो इस तरह से है, ये 2 का है, ये 4 का है, लगाया 1200 का, ठीक है। तो इस पे मान लिया V1 आया, इस पे V2 आया, हमें V1 चाहिए। V1 चाहिए। सीरीज में दोनों पे क्या होता है? Q इक्वल होता है। सीरीज में क्या होता है? दोनों पे Q इक्वल होता है। तो हमें क्या करना है? पहले Q निकालना है। दोनों क्या करना है? Q निकालना है। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू होता है CV, ये आ गया Q। और इसके बाद V1 निकालना है, तो V1 बराबर क्या होगा हमारा? V1 इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? Q अपॉन C1, Q अपॉन C1, यानी कि Q की वैल्यू CV और अपॉन C1। तो C की वैल्यू कितनी है हमारी? 4/3 इंटू 10 की पावर -6। V कितना है? 1200 और अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड। तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 गया, और 2 से गया, ये 6 से गया 200 बार। तो कितना आ गया? V1 आ गया 4 गुणा 200, ये आ गया बेटा हमारा 800 वोल्ट। कितना आ गया हमारा? V1 800 वोल्ट। सीधी सी बात है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, चार्ज सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, चार्ज सेम है, V1 V2 अलग अलग है। तो वे निकाल लिया हमने। Q इक्वल्स टू CV से पहले Q निकाला, और V1 क्या होगा हमारा? इस पे जो चार्ज होगा और अपॉन उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता Q अपॉन C1। तो ये आ गया हमारा 800 वोल्ट। ऑप्शन आ गया C। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि भैया एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, और वायु संधारित्र है, यानी कि एयर भरा हुआ है उसमें, एयर कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेरेड C0, यानी कि जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होती है। अब इसमें कहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है D इक्वल्स टू है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है 6 mm, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर हो गया। अभी इन दोनों के बीच 3 mm मोटाई का T दे दिया, 3 mm मोटाई का क्या है? कॉपर की एक प्लेट डाल दी, तांबे की एक प्लेट डाली 3 mm मोटाई की, थिकनेस की, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो भैया कॉपर है मेटल, कॉपर है मेटल, और मेटल का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो प्रावैद्युतांक होता है, वो अनंत होता है। जो प्रावैद्युतांक होता है वो क्या होता है बेटा हमारा? अनंत होता है। तो ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी, अब नई कैपेसिटेंस पूछ रहा है C। तो अगर उसके बीच में कुछ रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, D माइनस T अपॉन T प्लस K। तो देखना जरा ये क्या है? अपोन में K है, और किसी के भी अपोन में इन्फिनिटी आ गया तो वो हो गया 0। तो ये वाली टर्म तो बन गई 0, बना हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। D माइनस T कितना हो गया? आधा रह गया D का, 6 में से 3 गया, 3 रह गया, आधा रह गया D का। तो क्या क्या आधा तो D का, तो भैया D चला गया ऊपर,
सॉरी टू चला गया ऊपर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, तो सी कितना आ गया 2 गुणा 15 यानी कि 30 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड आ गया हमारा सी इस कंडीशन के बाद। और आपका ऑप्शन आ गया बेटा डी, हमारा आपका ऑप्शन आ गया इसका डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है, दो समान संधारित्र, प्रत्येक की धारिता क्या है सी है, दो इक्वल कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस क्या दी सी दी, और V1 C1 भी और C2 भी क्या है C है, V1 और V2 दोनों को चार्ज दे दिया और क्या किया आपस में जोड़ दिए, एक का पॉजिटिव क्या कर रहा है उनके नेगेटिव एंड्स को एक साथ और पॉजिटिव एंड्स को एक साथ जोड़ दिया। तो भैया दोनों को एक साथ जोड़ दिया यानी कि एक साथ जोड़ने पे क्या होगा हीट का ट्रांसफर, सॉरी चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा ये पूछता है हमारा, और ये होता है हमारा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बेटा 1/2 C1 C2 यानी कि C स्क्वायर अपॉन 2C और इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये C से C कट गया और ये आ गया बेटा 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा एनर्जी, जो इसकी ऊर्जा होगी संपूर्ण तंत्र की एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना आएगा, जो लॉस होगा एनर्जी का लॉस होगा 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, भाई आप लोगों के लिए एक दिन में 2-2 क्लास रिकॉर्ड करने की सोचूंगा। आज तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरे साथ भी है और ट्राई कर रहा हूं धीरे धीरे करने की, पैर में दर्द हो जाता है। अब देखो अभी मुझे दर्द होना शुरू हो चुका है पैर में, तो इसलिए आज हो सकता है छोटी क्लास लूं, पर क्लास जरूर मिलेगी पूरी आपको, 2-2 3-3 क्लास दिन में दूंगा जिससे कि टाइम से सिलेबस पूरा हो जाए। पर आप लोगों को मैंने आपको कहा है प्रॉमिस करो सभी के साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर क्राउड लेके आओगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 12 20 आ गया, सॉरी 12 आ गया भैया। दो गोले हैं जिनकी धारिता दे दी 40 और 80, भैया कैपेसिटेंस C1 और C2, एक की 40 माइक्रोफेरेड है और एक की 80 माइक्रोफेरेड है, 40 और 80 दोनों को क्या किया 50 और 35 वोल्ट तक परिवर्तित किया गया। पोटेंशियल एक को 50 वोल्ट दिया, दूसरे को 35 वोल्ट दिया, 35 वोल्ट दिया पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है क्या होगा, तार से जोड़ दे दोनों को इसे और इसे क्या किया तार से जोड़ दे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो वैल्यू रख दो भैया, ये होगा 40 गुना 50 और प्लस 80 गुना 35 और अपॉन दोनों का सम आ गया हमारा 85, C1 प्लस C2 आ गया 120, और माइक्रो ऊपर भी है नीचे भी है, यहां 10 की पावर -6 है, यहां 10 की पावर माइनस, देखो यहां 10 की पावर -6, यहां 10 की पावर -6, तो -6 दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहां 10 की पावर दोनों का ऐड होके यहां भी कितना आएगा -6 आएगा, तो ये कट गया, दोनों का कट गया, ऐड है तो इक्वल आएगा। अब क्या बचा, हमने कॉमन ले लिया यहां से 40, यहां बचा हमारा 50 और यहां 2 गुना 35 यानी कि 70 और अपॉन में 120, भैया 120 से 120 कट गया तो कॉमन पोटेंशियल आ गया 40 वोल्ट, ओवेलिस्ट विभव आ गया हमारा 40 वोल्ट। ठीक है,
और क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाता है हमारा ए। और नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही 13 में कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में ही एनर्जी का लॉस कितना होगा, ऊर्जा में हानि कितनी होगी, डेल्टा यू इक्वल्स टू 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है और बेटा देखो 1/2 C1 C2 दोनों की गुणा 40 गुणा 80 और माइक्रो में है तो 10 की पावर माइनस 12 हो गया दोनों की गुणा होके, और अपॉन दोनों का सम 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दोनों का डिफरेंस कितना आया 15 का स्क्वायर। अब लो जी काट लो, ये पावर कट गई, कितनी रह गई -6, 2 से कट गया कितनी बार, ये काम करो ना, 2 से कट गया 40 बार और 40 से कट गया 3 बार। अब हमारा 40 गुणा 10 की घात -6 गुणा 15 अपॉन 3 से कट गया 5 बार। तो देखो 15 चौका 60 और 60 पंजे 300, 15 चौका 60 और 60 पंजे 300 और गुणा 10 की घात -6, ये आया जूल में, 10 की घात -6 आया जूल में। ठीक है, और हमारा आंसर जो दिया हुआ है अर्ग में दिया हुआ है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10 की पावर 7, 1 जूल में कितना अर्ग होते हैं 10 की पावर 7। एक बार चेक कर लेना जरा, 15 चौका 60, ये 600, ये 3000 आएगा बेटा, ये 3000 आएगा। ठीक है, 3000 गुणा 10 की घात -6 और अर्ग में चेंज करना है तो 3000 ज्यादा छोटा होगा, थोड़ा सा इधर कर दूं, 3000 गुणा 10 की पावर -7 और अर्ग में चेंज करना है तो 10 की पावर -6 और अर्ग में चेंज करना है, 1 जूल में होता है 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये हो गया, कितनी बची, प्लस की पावर बची यहां पर 1 और 3 है, तो 3 इंटू 10 की पावर 4 अर्ग, ये आ गया हमारा अर्ग में आंसर। और ऑप्शन आ गया आपका, इसका ऑप्शन आ जाता है सी, क्वेश्चन नंबर 13 का आ गया सी। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके इजीली कैलकुलेट करना है। ज्यादा गुणा भाग नहीं, जो कटता है काट दो, बस जो बचा उसी को निपटा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी चालक की ऊर्जा, किसी गोले की ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी क्या होगी जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है। किसी स्फीयर की एनर्जी पूछी है, रेडियस कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर की रेडियस गिवन है। और ये कहता है बेटा कि इसे क्या किया गया 300 वोल्ट तक आवेशित किया गया, चार्ज कहां तक किया गया 300 वोल्ट तक चार्ज किया गया। तो एनर्जी पूछी है U इक्वल्स टू 1/2 CV²। अब C क्यों लगाया भैया, C इसलिए लगाया कि C निकाल सकते हैं हम रेडियस से, V गिवन है। तो 3 फॉर्मूले हैं, 1/2 CV², 1/2 Q² अपॉन C और 1/2 QV। उसी हिसाब से जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसी हिसाब से उसे लगा लेते हैं। तो देखना जरा क्या होगा, U इक्वल्स टू 1/2, C होगा हमारा 4πε0 R V², 1/2 1/9 इंटू 10 की पावर 9, R है हमारा 2 इंटू 10 की पावर -2 और V है 300 का स्क्वायर। ये लो जी 2 से 2 कट गया और इसका स्क्वायर खोला तो इसे क्या कह सकता हूं मैं, 3 इंटू 10 की पावर 2 बोल सकता हूं। तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया हमारा 9 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ये भैया 9 से 9 कट गया, ठीक है, और ये चला गया ऊपर,
कितने हो गए ऊपर जाके माइनस के 11 और 4 ये प्लस के, तो 10 की पावर -7 जूल आ गया। U इक्वल्स टू आ गया हमारा 10 की पावर -7 जूल, और ऑप्शन आ जाता है 14 का ए हमारा। 14 का क्या आ जाता है हमारा, ऑप्शन आ जाता है ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 15। ये कह रहा है एक चालक की धारिता 3 माइक्रोफेरेड है, एक कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड है। C इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेरेड। ये कहता है कि Q चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, V इक्वल्स टू 50 वोल्ट हो जाता है। Q आवेश दे दे तो इसका विभव कितना हो जाता है, 50 वोल्ट हो जाता है। तो Q की वैल्यू पूछी है, सीधा सीधा है Q इक्वल्स टू CV। तो भैया 3 गुणा क्या माइक्रो में रखो ना, 3 और इंटू 50 और माइक्रो कूलाम में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 माइक्रो कूलाम, इतना चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू। ऑप्शन आ गया आपका बी, ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भैया एक स्फीयर की रेडियस दे दी 0.2 मीटर। कितनी दे दी, 0.2 मीटर, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज नोट करते चलो। और उसे 4 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम से क्या किया गया, चार्ज किया गया। कितना, 4 इंटू 10 की पावर -8 के चार्ज से क्या किया गया, चार्ज किया गया। 4 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम के चार्ज से चार्ज किया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, U इक्वल्स टू इसकी स्थितिज ऊर्जा पूछी है। अब फिर से हम लोग का क्वेश्चन आ गया, Q और C में लगा लो, क्योंकि रेडियस दी है उसकी C निकाल सकते हैं हम। तो 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो देखो भाई Q स्क्वायर 4 का स्क्वायर 116 और 10 की पावर -16 स्क्वायर हो गया अपॉन 2, और C के वैल्यू 1/4πε0 यानी के 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू रेडियस में क्या आ जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा हमारा। तो क्या करें, ऊपर ले जाए इसे, तो U इक्वल्स टू आ जाता है हमारा 16 इंटू 10 की पावर -16, 9 भी ऊपर चला गया और 10 की पावर 9 भी, और अपॉन में रह गया 0.4, दशमलव हटाओ एक 0 लगा लो, 4 से कट गया 40 बार, 4 से कट गया 40 बार। तो देखो कितना आ गया, 40 की और 9 की गुना की 360, और ये कितना बचा 10 की पावर -7, ये 16 और ये 9, तो कितना बचा 10 की पावर -7। और देखो 2 पॉइंट इधर ले आओ, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -5 जूल आएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर -5 जूल। और इसमें ऑप्शन आता है हमारा ए, एग्जैक्ट जो मैच करता है पावर के साथ, वो क्या है हमारा, ऑप्शन आता है हमारा ए। आप इस चीज को ध्यान देना कि हमने तो क्या किया, इसे पूरे को ऊपर लेके गए, इसमें हो सकता है इसे यहां डिवाइड किया हो तभी इसका 0.3 आया, नहीं तो नहीं आता। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है ये हमारी, ठीक है, तो आप चेक कर लेना इसे। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, 3.6 इंटू 10 की पावर -5 जो आता है यहां से हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। भैया मीटर में चेंज करें तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है। और ये कह रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, धारिता कितनी होगी, 4πε0 r, यानी कि 1/2
9 इंटू 10 की पावर 9, और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ऊपर चला गया, कितना हो गया, -3 हो गई पावर, और 6.4 अपॉन 9, 6.4 अपॉन 9। तो करते हैं, कितना हो जाएगा, इसे डिवाइड करो, 9 सते 63, 1 बचा 1.711, 9 सते 63, 1 बचा, 9 एकम 9, 1 बचा, तो क्या आ गया 0.71 इंटू 10 की पावर -3, या 711 माइक्रोफैरड, 711 माइक्रोफैरड। ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का अर्थ का कैपेसिटेंस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, देखो भाई, न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, करो, बिल्कुल करो, पर आपको तरीका पता होना चाहिए क्या करना है। और इस चीज के लिए मैं आपको ये कहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन में कर दो, वो क्या है, सीधा लगता है, बिल्कुल सीधा लगेगा, कर दो। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको टाइम लग रहा है तो उसे रोक दो, अदरवाइज वो आपके कई क्वेश्चनों का टाइम ले जाता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 से मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस दी कंडक्टर की C इक्वल्स टू 20 मिली फैरड, 20 मिली फैरड, ये कैपेसिटेंस दे दी इसकी, और कहां तक चार्ज किया गया, 1000 वोल्ट तक चार्ज किया गया। तो ये कह रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U कह रहा है क्या होगा। C और V में U का फॉर्मूला एक है, सीधा लगा दो, 1/2 CV²। भैया C को फैरड में चेंज कर लो, और मिली कोई भी हो 10 की पावर -3 होता है। तो U इक्वल्स टू 1/2 20 इंटू 10 की पावर -3, और V स्क्वायर 10 की पावर 3 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर 6, ये कट गया 10, और ये हो गया 7, 10 की पावर 1, ये 6, ये 6 1 7, और 3 जाके कितना बचा, 10 की पावर 4 जूल बचा। 3 जाके कितना बचा, 10 की पावर 4 जूल बचता है। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आ जाता है आपका ए। ठीक है बेटा, अब देखो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा पैर में दर्द होना शुरू होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगा, और आपको 2 से 3 क्लास पर डे मिलेगी। तो तैयार हो जाइए अपने लूसेंट को कंप्लीट करने के लिए एग्जाम से पहले, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है बेटा, और प्लीज सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए ही इतना ही इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई कीजिए। क्लास के टाइम का अपलोड होने का टाइम इस क्लास के बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें बता दूंगा कि किस टाइम आपकी क्लास अपलोड की जाया करेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद सभी को, टेक केयर।